नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बीए 4th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट कंप्लीट किया है। अब 4th यूनिट में हमें देखना है कि गृह सज्जा जो होम डेकोरेट होता है वो किस तरीके से होता है। इसमें हम देखेंगे कि गृह सज्जा का अर्थ क्या होता है तथा गृह सज्जा किसे कहा जाता है। अगर हर एक वस्तु के सौंदर्य व आकर्षण का पक्ष जो होता है वो संबंध के कला से होता है। जो भी जितना ज़्यादा उसमें कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा वो उतना ज़्यादा सौंदर्य व आकर्षक लगेगा। हर व्यक्ति की विशेष रुचि व रुचियों की अभिव्यक्ति है। जैसे गृह सज्जा का अर्थ यह नहीं है कि घर में कीमती से कीमती ला करके सामान को एकत्रित कर लिया जाए। घर का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि जितनी भी महंगी चीज़ें होती हैं उसको ला करके घर में स्टोर कर लिया जाए, बल्कि गृह सज्जा का मतलब यह होता है कि जो भी मटेरियल है हमारे पास उसको व्यवस्थित तरीके से हम किस प्रकार से रखें कि वह देखने में आकर्षक और उपयोगी लगे। वास्तव में जो गृह सज्जा होता है वो एक रचनात्मक कला होता है जो कि एक साधारण घर की भी काया पलट कर सकती है। मतलब रचनात्मक तरीके से जो भी सामान हमारे पास सस्ते महंगे होते हैं उसको अच्छी तरीके से किस प्रकार हम सजावट करें कि वह देखने में आकर्षक लगे। और जो सजावट कला होती है वो नियमों पर ही आधारित होती है, क्योंकि सजावट में प्रयुक्त होने वाले साधनों में आकार, रंग व प्रकाश का ही महत्व होता है। क्योंकि आकार हमें जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक अच्छा नहीं लगेगा, और रंग नहीं अच्छा लगेगा तो भी हमें नहीं अच्छा लगेगा, अगर उस पर प्रकाश पड़ेगा नहीं तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो 3 साधन होते हैं वो आकार, रंग व प्रकाश होते हैं। आगे देखते हैं। आंतरिक सज्जा एक सृजनात्मक कला है जो कि एक साधारण घर की काया पलट कर सकती है। यह घर में रहने वाले की आधारभूत व सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं घर में उपलब्ध स्थान तथा उपकरणों के बीच समायोजन करने की कला होती है। इस प्रकार घर में एक सुखद वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है। अतः परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या है। जैसे गृह सज्जा द्वारा घर की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन हो जाता है। इसके द्वारा घर का जो वातावरण होता है वो अच्छा हो जाता है, घर आकर्षक दिखने लगता है तथा घर को देखकर ही घर में रहने वालों की रुचि, कलात्मक दृष्टिकोण व सांस्कृतिक मूल्यों का अनुमान भी सहज लगाया जा सकता है। जिस हिसाब से हम अपने घर को व्यवस्थित करके रखते हैं उस हिसाब से बाहरी लोग, देखने वाले, हमारे बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके के लोग हैं। उसके बाद हम देखते हैं गृह सज्जा की उपयोगिता तथा महत्व। गृह सज्जा हमें क्यों करना चाहिए, उसके क्या उपयोगी होते हैं या क्यों वो हमारे लिए महत्व रखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गृह सज्जा का जो महत्वपूर्ण स्थान होता है घर के आकर्षण में वृद्धि। अगर हम गृह सज्जा को, घर हमारा चाहे जैसे भी हो, कच्चा हो या पक्का हो, छोटा हो या बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमने उसको किस तरीके से सजा करके रखा है। तो सबसे पहली बात कि घर के आकर्षक में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद एक कलात्मक व्यक्ति की कलात्मक रुचि की अभिव्यक्ति होती है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा घर को सजा करके रखते हैं उनके अंदर उतनी जो कलात्मक अभिव्यक्ति होती है वो हमें प्रकट होती है। उसके बाद सुख तथा संतोष की प्राप्ति होती है। हमारा घर अस्त व्यस्त इधर उधर पड़ा रहता है तो ये हमें सुख और संतोष नहीं देता है, बल्कि ये कलह का कारण हो सकता है। लेकिन अगर वही जगह पे घर व्यवस्थित है तो वो सुख व शांति की प्राप्ति कराता है। उसके बाद स्वास्थ्य लाभ में भी सहायक होता है। अगर हर जगह गंदगी फैली हुई है तो वो गंदगी से हमें कई सारी बीमारियां हो जाती है, लेकिन अगर साफ सफाई ये घर व्यवस्थित है तो वो स्वास्थ्य लाभ में भी आवश्यक होता है। उसके बाद वस्तुओं की सुरक्षा। अगर हम जो भी वस्तु है उसको व्यवस्थित करके रखते हैं तो उसकी जो जीवन अवधि होती है वो बढ़ जाती है। अगर वस्तुओं को इधर उधर तरीके से हम फेंके रहते हैं तो जो वस्तु 10 दिन चलना है वो 5 ही दिन में खराब हो जाती है। उसके बाद है समय तथा श्रम की बचत होती है। अगर हम सामान को व्यवस्थित करके रखे हैं तो उसको ढूंढने में हमें समय अपना बर्बाद नहीं करना पड़ता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अगर हम अपना घर अच्छे से सजा करके रखते हैं तो जो भी लोग देखते हैं वो समाज में हमारे लिए प्रतिष्ठा बढ़ती है कि उनका घर कितना अच्छे से व्यवस्थित रहता है। उसी तरीके से हमें अपना भी घर व्यवस्थित करके रखना चाहिए। उसके बाद देखते हैं गृह सज्जा के समय ध्यान रखने योग्य बातें। अगर हम अपने घर को सजा रहे हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले जो बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी आर्थिक क्षमता का ज्ञान होना चाहिए। कि जैसे आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो 3 आर्थिक स्थिति के लोग होते हैं, एक उच्च होते हैं, एक मध्य होते हैं, एक निम्न होते हैं। तो हमें सबसे पहले हमारी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए कि घर को सजावट करने में ही हम अपनी सारी जो
जमा पूंजी होती है वो व्यर्थ ना कर दें तथा हमारे पास और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि देखना आवश्यक होता है। तो इस तरीके से हमें अपनी आर्थिक क्षमता का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद कला के मौलिक सिद्धांतों का पालन करना। जैसे कला के सजावट के कुछ मौलिक सिद्धांत होते हैं, जैसे आकार, रंग, अनुरूपता व अनुपात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे किसी भी तरीके से हम कुछ भी नहीं सजा देना चाहिए। उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, उसको पालन करके अगर हम सजावट करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगेगा। उसके बाद सजावट की शैली का ध्यान रखना चाहिए कि इस समय कौन सी शैली चल रही है। जैसे शैलियों में भी कुछ देसी शैली होती है, कुछ विदेशी शैली होती है, तो हमें ज़्यादातर देसी शैली को अपनाना चाहिए क्योंकि वह हमारे लिए सही होता है। तो शैलियों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद सजावट की सामग्री पर विवेकपूर्ण क्रय करना चाहिए। अगर हमें किसी सजावट की सामग्री को खरीदना है तो अच्छाई के साथ साथ उसकी मजबूती को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छा देख करके लेंगे, मजबूती नहीं होगी तो कुछ ही दिन में वो ख़राब हो जाएगी, फिर हमें दूसरा लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमें मजबूती का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है सजावट की सामग्री का उचित चुनाव करना चाहिए। जो सजावट की सामग्री है उसके लिए भी चुनाव करना आना चाहिए। जैसे सोफ़ा, फर्नीचर व पर्दे के डिजाइन तथा रंगों का रुचिपूर्ण व उचित चयन करना चाहिए, तभी वह घर देखने में अच्छा व आकर्षक लगता है। उसके बाद अगला देखते हैं व्यवस्था का क्रम। जो सजावट की सामग्री होती है उसको उपयुक्त स्थान पर रखना चाहिए, तभी वह व्यवस्था के क्रम में लगेगा। जैसे कलात्मक तस्वीरें हैं वह सोफ़ा है या बैठक व ड्राइंग रूम में ही रखना चाहिए, तथा जो टीवी होती है वो शयन कक्ष में ही सही रहती है। तो इस तरीके से जो सामान जिस भी कमरे से संबंधित होती है उसको उस कमरे में रखना ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद देखते हैं गृह सज्जा के सिद्धांत। जो गृह सज्जा होती है उसके कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं। अगर उसी सिद्धांतों के हिसाब से हम गृह सज्जा करेंगे तो वो अब और भी आकर्षक लगेगा। जैसे गृह सज्जा स्वयं एक व्यवस्थित कला तथा विज्ञान है, अतः गृह सज्जा का कुछ सिद्धांतों पर आधारित होना स्वाभाविक होता है। जैसे विद्वानों ने गृह सज्जा के 3 मुख्य सिद्धांत बनाए हैं जो निम्नवत है, जिसमें से सबसे पहली क्या है, सुंदरता। सुंदरता जो होती है वो गृह सज्जा का मुख्य सिद्धांत होता है, क्योंकि ये सिद्धांत है अगर वो सुंदर ही देखने में नहीं लगेगा तो वो कोई मतलब नहीं होता। आदिकाल से ही व्यक्ति जो है वो सुंदरता का उपासक रहे हैं तथा हर एक व्यक्ति को सुंदरता अच्छा लगता है। व्यक्ति स्वभाव से ही सौंदर्य प्रिय है एवं अपनी हर एक वस्तु व पर्यावरण को सुंदर व आकर्षक देखना चाहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गृह सज्जा का उद्देश्य घर को सुंदर व आकर्षक बनाना होता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य भी होता है कि अगर हम किसी काम को जैसे घर की सजावट कर रहे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य यह हुआ कि वह देखने में अच्छा एवं आकर्षक लगे, तभी हमारी मेहनत सफल होती है, तभी वह आकर्षक होती है। अगर सुंदरता की परिभाषा देखें तो A.H. रट के अनुसार सुंदरता गुणों का वह संयोजन है जो पारखी आंखों तथा कानों को सुखद लगे। तो इनकी ये परिभाषा कहीं ना कहीं बहुत ही सटीक है। उसके बाद सुंदरता की एक परिभाषा हम और देखते हैं। सुंदर राज के अनुसार सुंदरता वह तत्व या गुण है जो इंद्रियों को आनंदित करता है और आत्मा को उच्च अनुभूति देता है। इस तरीके से सुंदरता की एक परिभाषा होती है कि तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, सुंदरता है उसी के अंदर जिसका अंतःकरण भी सुंदर। तो सुंदरता का मतलब ही होता है कि वो अंदर से भी सुंदर रहे और बाहरी जो उसकी सुंदरता के गुण है वो हमें दिखाई दे। उसके बाद हम अगला सिद्धांत देखते हैं, क्या है, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के बारे में गृह सज्जा का एक सिद्धांत अभिव्यक्ति अथवा अभिव्यंजकता भी होती है, क्योंकि गृह सज्जा के द्वारा कुछ न कुछ स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। इसी अभिव्यक्ति के आधार पर ही गृह सज्जा का आकलन किया जाता है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो गुण है उसको बाहर के लोगों को कैसे दिखाना। जैसे सुंदर राज के अनुसार यह वह गुण है जो एक घर को दूसरे घर से अलग बनाता है या घर में रहने वाले सदस्यों के व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। इनका कहने का ये मतलब हुआ कि घर में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, तो ये हमारे मानवीय गुण के कारण ही हर एक व्यक्ति जो होता है वो अलग तरीके से लगता है। क्योंकि जो हमारा घर है वो हम अपने तरीके से अपनी पसंद के हिसाब से डेकोरेट करेंगे, जो अगले का घर है वो अपने हिसाब से डेकोरेट करेगा। तो सबकी जो अपनी पसंद होती है वो अलग अलग होती है। तो यही पसंद ही जो होती है वो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के जो घर होते हैं उससे वो अलग बनाता है। उसके बाद अगला है उपयोगिता। उपयोगिता जो तीसरा सिद्धांत है, गृह सज्जा का एक मूल सिद्धांत है कि गृह सज्जा का उपयोगी होना।
जैसे जो गृह सज्जा हमने किया है उसका कहीं ना कहीं उपयोग भी होना चाहिए। भवन निर्माण के विषय में एक अमेरिका वास्तुकार लुइस लीवन का कहना है कि भवन की आकृति को व्यवहारिक होना चाहिए। इस मान्यता के अनुसार गृह सज्जा को उपयोगी होना चाहिए। इसका मतलब ये हो कि जो भी हमने व्यवस्थित सामान को जो है सिद्धांत के आधार पर सजावट किया है वो कहीं न कहीं उपयोगी सिद्ध होना चाहिए, क्योंकि जो सामान हमें चाहिए वो व्यवस्थित रखा हुआ है तो उसका उपयोग हम बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो गृह सज्जा के 3 मूल सिद्धांत थे ये निम्नवत थे। आगे हम देखते हैं कि गृह सज्जा के साधन, जो गृह सज्जा होते हैं उसके कौन कौन से साधन होते हैं, किन किन चीज़ों से हम गृह सज्जा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्नीचर। फर्नीचर में क्या आता है, जैसे कुर्सी, मेज़ें, सोफ़े, पलंग, दीवाने, चौकियाँ, अलमारियाँ, रैक इत्यादि प्रमुख फर्नीचर हैं तथा इन्हीं फर्नीचरों का उपयोग हम अपने घर में दैनिक जीवन में करते हैं। प्राय लकड़ी जो फर्नीचर होता है लकड़ी, स्टील या एल्युमिनियम के बने होते हैं। लकड़ी के फर्नीचर ज़्यादा मूल्यवान होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा टिकाऊ भी होते हैं। फर्नीचर खरीदते समय इसकी आवश्यकता, टिकाऊपन एवं अपनी आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सजावट हेतु फर्नीचर खरीदते समय घर में इसके लिए उपलब्ध स्थान का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर हम अपने घर के लिए फर्नीचर खरीद रहे हैं तो खरीदते समय में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें से जो कुछ मुख्य है कि वो हमारी आर्थिक स्थिति तथा हमारे घर का जो स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से फर्नीचर उसमें सजावट करना चाहिए, या हम अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही फर्नीचर खरीदें। उसके बाद अगला क्या है, पर्दे। खिड़कियां व दरवाजों पर आर्थिक स्थिति के अनुसार मूल्य के रंग बिरंगे पर्दे लगाए जाते हैं। पर्दे का प्रयोग गोपनीयता हेतु व वायु, प्रकाश, गर्मी तथा सर्दी से बचाव के लिए किया जाता है। पर्दे कमरे को सुंदर व आकर्षक बनाते हैं, अतः घर के भिन्न भिन्न कमरों के पर्दों के डिजाइन तथा रंगों का चुनाव करते समय विवेक का या अपनी कई सारी बातों का ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन अपनी पसंद का भी ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा सा सेंस भी रखना चाहिए कि किस तरीके के कमरे पर किस तरीके के पर्दे रहेंगे। जैसे पर्दे गृह सज्जा का महत्वपूर्ण साधन होता है। उसके बाद है दरी व कालीन। इसका प्रयोग ठंडे प्रदेशों में ठंड से बचाव के लिए तथा कच्चे व सीमेंट के फर्श को ढकने के लिए होता है। वर्तमान में दरी के स्थान पर जूट से निर्मित जो चटाई होती है उसका उपयोग किया जाता है। कालीन एक मूल्यवान वस्तु है तथा सबके बस की बात नहीं होती है, अतः इसको खरीदते समय अपनी आर्थिक स्थिति तथा क्षमता को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा कालीन का नाप, रंग तथा डिजाइन पर्दों के रंग तथा डिजाइन से संतुलित व समन्वित होना चाहिए। तो इस तरीके से जो मूल डिजाइन के सामान मतलब सजावट के सामान होते हैं वो मुख्य थे। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कि गृह सज्जा का क्या महत्व होता है तथा किन किन बातों का ध्यान में रखा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।